माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का 13.1 क्वेश्चन नंबर है कितना 6 नंबर क्वेश्चन। ये 6 नंबर सवाल है और एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 13.1 पढ़ने वाले। सवाल क्या करा, पहले तो सवाल को समझेंगे तभी सवाल बन पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दवा का एक कैप्सूल है, जो हम लोग टैबलेट खाते हैं वो कैप्सूल है, एक बेलनाकार आकार का, कैसा है बेलनाकार आकार का है और जिसके सिरे पर 2 अर्धगोला, दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ, दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला, ये कैप्सूल है। अब कर देखो ये वाला भाग गोला की तरह लग रहा है और ये अर्धगोला है, देखो यहाँ से देखो अर्धगोला लग रहा है, यानी ये जो कैप्सूल जो बना हुआ है ना इसका बीच का भाग गोला यानी बेलनाकार, गोला कहते सॉरी बेलनाकार भाग है और इसके दोनों सिरों पर ना अर्धगोला लगा हुआ, दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला लगा हुआ। और कह रहा है ये जो टैबलेट है कैप्सूल है इसकी टोटल लंबाई 14 mm है, 14 मिलीमीटर है टोटल लंबाई। ध्यान समझना कैप्सूल की लंबाई कितना है 14 mm और ये जो ये इसका मोटाई जो है ना जो भी बोल सकते हैं, ये ऊंचाई जो भी बोलेंगे 5 mm है। कितना mm है? एक बात ध्यान से देखो यहाँ से जो यहाँ तक यही ना इसका 5 mm, तो ये आखिर अर्धगोला के लिए क्या, देखो ध्यान से देखो ये व्यास है क्या, अर्धगोला के लिए क्या है ये व्यास है, यानी दोनों सिरों पर जो लगा हुआ वो अर्धगोला है और अर्धगोला का क्या दिया हुआ हमारे पास व्यास दिया हुआ। तो ये कैप्सूल का देखो बीच का भाग हम बेलनाकार अलग कर ली, इधर अर्धगोला और इधर भी अर्धगोला, तो इसका मतलब ये जो बीच इसकी लंबाई मोटाई जो है ये 5 mm, ये क्या है यानी ये व्यास है, इसका भी व्यास का काम कर रहा है, इसका भी व्यास का काम कर रहा है। अब पूरा लंबाई कितना है 14 mm, बता इसका व्यास कितना है 5 mm है, तो बता यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका त्रिज्या होगा रे, यहाँ से यहाँ क्या होगा त्रिज्या। व्यास अगर 5 है तो त्रिज्या 5/2 होगा, इधर का भी त्रिज्या क्या होगा 5/2। यहाँ से यहाँ तक जो है अगर बता यहाँ में हम इतना दूर का निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ और इधर वाला माइनस कर देंगे, ये और ये माइनस कर देंगे, ये है क्या त्रिज्या, यानी दोनों अर्धगोला का अगर हम लोग त्रिज्या माइनस कर देंगे टोटल लंबाई में तो वो सिर्फ किसका निकल जाएगा बेलन का। क्या निकल जाएगा बेलन का, क्योंकि यहाँ के बाद जो ये है ना ये त्रिज्या को ही दिखा रहा है, ये अर्धगोला के किसको दिखा रहा है त्रिज्या को दिखा रहा है। तो चलो देखो जो है दिया वो लिख लेते। कैप्सूल की टोटल लंबाई कितना है 14 mm, इसकी मोटाई है 5 mm, यही 5 mm बेलन के लिए भी त्रिज्या का बेलन का भी व्यास का काम करेगा। बेलन में आधार देखो वृत्ताकार होता है ना रे, पढ़ाए थे ना बेलन का आधार क्या था वृत्ताकार, उसका व्यास का काम करेगा। तो अर्धगोला का व्यास 5 या बेलनाकार भाग का व्यास 5 एक ही बात है, तो इसका दोनों का त्रिज्या 5/2 mm ही हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना बेलनाकार भाग की लंबाई, यानी अगर इसका h निकालना है हमको, क्या निकालना है h, तो टोटल कितना है 14 में से माइनस क्या कर देंगे 5/2, ये तो एक साइड का हुआ, दोनों साइड का 5/2 माइनस कर देंगे, अब 5/2 5 ही होगा, कितना हो जाएगा 9 mm, कितना mm 9 mm हो जाएगा, कितना mm ये निकल गया क्या बेलन का लंबाई, बेलन की लंबाई। चलो पहले यहाँ तक उतारो, देखो यहाँ बेलनाकार भाग की लंबाई, अरे उर्वरक इसी कैप्सूल को अगर खड़ा करके हम लोग फोटो बनाते थे क्या ये ऊंचाई नहीं होता, ये क्या होता ऊंचाई नहीं होता, इसीलिए लंबाई या ऊंचाई लिखो एक ही बात है रे। जब बेलन को खड़ा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा बेलन का ऊंचाई ना। तो हम लोग को सब कुछ पता हो गया, बेलन के त्रिज्या भी पता है ऊंचाई भी पता है। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है ये जो कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल का क्या ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम इसको मिटा देते हैं और हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कह रहा है, देखो बाहर से क्या दिख रहा है ये बेलनाकार भाग का ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा इतना हिस्सा, और वृत्ताकार भाग अर्धगोला का क्या दिख रहा है ये कर्व वाला एरिया दिख रहा है, ये कर्व वाला एरिया दिख रहा है। अब बताओ ये जो बेलन पढ़ाए थे हम लोग, जो बेलन पढ़ाए थे क्या बोलो, ये जो सिर्फ राउंड वाला ये जैसे बेलन है इसके चारों साइड का अगर बात कर रहे वही ना होता है रे। अब क्या इस कैप्सूल में यहाँ वाला भाग जुड़ा है बेलन का, यानी बेलन का ये आधार होता है, नीचे ऊपर आधार होता है, क्या आधार जुड़ा हुआ है। हम लोग बाहर से पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया मतलब बाहर से देखना, हमको कहाँ से देखना कैप्सूल बाहर से कैसा दिख रहा है, तो बाहर से यही वाला भाग है सिर्फ, और क्या इधर अर्धगोला का बा, अर्धगोला का भी क्या दिख रहा है इतना ही ना। अगर सिर्फ अर्धगोला का हम लोग को क्षेत्रफल निकालने देता तब देखो बोलेगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मतलब संपूर्ण ही निकालना, क्योंकि अर्धगोला में ये क्या है ये मानो का ढका हुआ, ये क्या ये भी कवर है, ये भी क्या हुआ कवर किया हुआ, तो पूरा भाग
जब देखेंगे तो चारों साइड से बंद दिखेगा तो हम लोग को लिखाएंगे संपूर्ण। लेकिन इस कैप्सूल में क्या इतना ही भाग दिख रहा है बाहर से, सरफेस में तो इतना ही है। तो ये है क्या, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सिर्फ हम लोग ये दोनों साइड ले रहे हैं, यानी चारों साइड ले रहे हैं ऐसे। तो ये सिर्फ बेलन का क्या, बेलन का भी ये क्या है, वक्र है। और जब संपूर्ण निकालते तब ये दोनों वृत्ताकार जोड़ते थे, याद है। तो हम लोग सिर्फ क्या लगाएंगे, कैप्सूल का निकालने के लिए दोनों का वक्र लगा देंगे। किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय में जोड़ देंगे दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको निकालना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी पृष्ठीय कर रहा तो बाहर जितना सरफेस दिख रहा है, कैप्सूल का बाहर का सरफेस जितना दिख रहा है वो निकालेंगे। तो क्या दिख रहा है, बेलनाकार भाग का सी ऐसे दिख रहा है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है। और दोनों अर्धगोला का सी ऐसे यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है। तो बोलो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस दो अर्धगोला है तो एक अर्धगोला तो 2πr², फिर दूसरा का 2πr² वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद है ना। तो क्या हो जाएगा, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन, यहाँ से क्या बच गया h प्लस यहाँ से r प्लस यहाँ से भी निकल गया। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो। 2π का मान 22/7 और r देखो r 5/2 था, h बोलो 9 प्लस r 5/2 प्लस 5/2। देखो ये 2 कट गया। हाँ अभी 22 गुना 5 नहीं करना है, रहने दो, आसान होगा सवाल आगे जाके। बटे 7 गुना ये 5/2 5/2 5 हो जाएगा और 9 14 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे कितना जाएगा, 5 से काटो 2 बार में कितना हो गया, कट गया। 5 दूना 10 और 22 से गुना करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बस जो भी फोटो रहेगा उसको अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलना है तो तोड़ तोड़ के वक्र लगा देंगे। वो फोटो के अनुसार डिपेंड करेगा वक्र लगाना है कि संपूर्ण लगाना। तो ये था 6 नंबर सवाल। तो आज का सवाल था 6 नंबर सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।